सर। देखो आज संस्कृत का कुछ अनुवाद है, आसान आप लोगों ने बहुत बनाया होगा। जैसे मैं आपने पढ़ा होगा रूल्स कुछ ती तो अंति वाला। यस सर। उसी का इस्तेमाल यहाँ पे होगा, लेकिन बहुत डेंजर और ध्यान से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखते हैं कैसे बनते लोग, बनाते हैं लोग। देखो बाबू, यहाँ पे शीला मोहन के साथ विद्यालय जाती है, तो संस्कृत का बढ़िया रूल है, एक लाइन से चले जाओ। शीला तो शीला का संस्कृत लाइन से लोग। मोहन के साथ आया ना बुआ, तो आप ध्यान देना, वहां पे लिखा होता आपने पढ़ा हुआ कर्ता ने कर्म को इस तरह से बालका बालकों के खानदान में। यस सर। पहला लाइन में तो कर्ता ने, दूसरा लाइन में कर्म को, तीसरे लाइन में आपने पढ़ा हुआ करण से। तो यहाँ पे के साथ का मतलब वही से वहां पे रूल्स है वो सहार्थे तृतीया स वाले शब्दों में तीसरा विभक्ति जोड़ते। समझ में आई बातें? यस सर। स वाले शब्दों में तीसरा विभक्ति जोड़ते। तो बताओ आपको याद होगा बालका बालको बालका, सेकंड वाले लाइन में आपने पढ़ा हुआ बालकम बालको बालकान, और तीसरा लाइन बालकेन, इसलिए यहाँ पे मोहनेन आया। क्या आया बुआ? मोहनेन। मोहनेन। आपने बाल की तरह बोले। आपको कहीं से पढ़ना है साथ वाले शब्दों में तीसरा विभक्ति। कौन सी? तीसरा विभक्ति। तीसरा आपको एकदम सिंपल है, बालकेन बोलते हैं वहां पे। तो यहाँ पे मोह है, तो मोह को क्या बोल देंगे बुआ? मोहनेन। साथ का संस्कृत क्या होता? संस्कृत का रूल आसान, आराम से जाते जाओ। विद्यालय का संस्कृत क्या होता? विद्यालय। अनुस्वार क्यों दिया था सुनो। आपने एक और बात अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में दूसरी विभक्ति होती है। तो बताओ बालका बालको बालका पहला लाइन, दूसरे लाइन में आपने पढ़ा होगा बालकम, माँ बोलते हैं ना, तो विद्यालय है तो विद्यालय में नहीं बोलेंगे। यस सर। समझ में आई बातें? सर पहली बात ये तो बताओ किसी में कर्ता कौन है? काम करने वाला कर्ता। शीला कौन है? कर्ता, काम करने वाली। कौन है वो? काम करने वाले। शीला को छोड़ दिया, लेकिन ये विद्यालय जाती तो ये कर्म हो गया। कौन हो गया? कर्म। कर्म में दूसरी विभक्ति तो विद्यालयम। जाति का तो संस्कृत पहले से जानते, गच्छति गच्छन्ति होता है, तो यहाँ पे गच्छति लगा क्योंकि यहाँ पे शीला एक है, एक है ना। शीला के साथ और बहुत सारे लोग होते तो ती तो अंति जो पढ़ते हैं, अगर एक लोग है तो ती, दो लोग आए तो गच्छता बोलते। शीला गीता और भी बहुत सारे लोग होते तो गच्छन्ति। क्या बोलते हम लोग? गच्छन्ति। शायद अच्छे से नहीं समझे, समझे बात को? यस सर। सर कुछ रूल थोड़ी ना है। शीला का संस्कृत क्या होता बाबू? शीला मोहन के साथ, साथ वाले शब्दों में कौन सा रूल? तीसरा। कौन सा रूल? तीसरा। तो बालक जरूर याद रखना होगा, बालको बालको बालका वाला जो होता है उसमें आप तीसरा लाइन पढ़ोगे तो वहां पे बालकेन आएगी। क्या आएंगे लोग? बालकेन। मोहन था तो मोहनेन कर दिया। साथ का संस्कृत स हमेशा फिक्स से याद कर लेंगे। विद्यालय का विद्यालयम, जाति का गच्छति। कोई दिक्कत? नो सर। अब सेकंड क्वेश्चन पे चले हम लोग। यस सर। धन्यवाद। देखो यहाँ मेरी कक्षा, फिर एक फिक्स है मेरा रहे तो जिन अंग्रेजी में पढ़ते माय मतलब मेरा, मेरी भी वही संस्कृत में उसी तरह से। मेरा का संस्कृत क्या होता? मम। मेरी का संस्कृत भी मम। फिक्स है। कक्षा में, फिर सुनो बाबू ध्यान देना, हेलो ध्यान दे बाबू। कक्षा में क्या बोला मैं? कक्षा में। फिर से लाइन सुनो, इस बाबा को नहीं समझ हुआ। कर्ता ने कहीं नहीं सीखो तो देख लो, कर्ता के साथ क्या लिखते लोग? कर्ता ने। एक नंबर हो गया। इसके बाद नीचे में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कर्म। कर्म, कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तीसरे लाइन में आएगा करण से, संप्रदान के लिए। पांचवा अपदान, छठा संबंध का के की, और सातवां आता है अधिकरण में पर। बताओ यहाँ पे में नहीं आ गया? यहाँ पे नीचे सातवां लाइन होगा ना में के लिए, तो आप याद करो एक टॉपिक बालक, बालक वाला। तो सातवां लाइन जो पढ़ो वहां पे लिखेगा बालके बालकयो बालकेसु। सुने हैं? संस्कृत आसान भी है भारी भी है, कुछ कंडीशन आपको ध्यान रखना होगा। जैसे बालक शब्द रूप पूरी तरह याद करना होगा। सर बालक कहने से सब हो जाएगा। बालक जब कहोगे तो बताओ बालक के लास्ट में क्या आता है? बालक। ओ है ना, अकारांत। मोहन के लास्ट में क्या आया? अकारांत। बालक याद करोगे तो बालका बालको बालका, मोहन होने थे मोहना मोहना मोहना। फिर बालकम बालको बालकान, मोहनम मोहना मोहनान। वहां बोलते बालकेन, यहाँ मोहनेन। समझ में रही? एगो याद करने से सेम टाइप का हो जाता। फिलहाल आप लोग इस तरह से इमेजिन करोगे तो ज्यादा समझ में आएगी बातें। फिर बात हो जाए यहाँ पे कक्षा में, कक्षा का संस्कृत कक्षा होता, ठीक है। आकार है, मतलब लास्ट में अगर मैं इस या को ना सोचूं, या को कक्षा आया, इसमें लास्ट में आ है या अ है? आ है ना,
तो एक और याद करना होगा, जैसे हमने बालक बोला याद करने के लिए, और बचपन में हम लोगों ने लता भी याद करा था, लता लास्ट है ना, तो लता लते लता, लताम लते लता, लतिया लता भी हम लता भी, जो भी इस तरह का है वो याद करना होगा। यानी कि कौन कौन याद करेंगे, एगो बालक याद कर लेंगे जिसके लास्ट में अ वाला है, एगो लता करेंगे याद आ वाला, एगो मुनि करेंगे याद ई वाला, एगो साधु कर लेंगे याद ऊ वाला। बस 4 को गई है, अधिकांश की 95% आपका सही रहेगा, तनी मनी रहेगा वो एक्स्ट्रा याद करना होगा। तो 4 बातें याद कर लेंगे, फिक्स कंफर्म है। यस सर। तो कक्षा, लतायाम का नाम सुने थे, लतायाम, तो यहाँ पे कक्षायाम नहीं कहेंगे लोग, वहां लतायाम क्यों आया था सर, में 7 नंबर के खानदान का है, और जब 7वां नंबर पढ़ोगे ना तो वहां पे आता है लतायाम करके कुछ आएगा, तो कक्षायाम हो गई बातें। उसके बाद 30 का संस्कृत फिक्स है, 63 कर लेंगे याद। छात्र का छात्र क्यों लिखा, 30 छात्र, एक वचन हुआ कि बहुवचन हो गया बाबू, एक वचन, बहुत ना, 30 बच्चा तो बहुत ही ना हो गया बाबू, तो बहुवचन। तो बताओ छात्र लास्ट में ओ है, बालक जैसा सोचेंगे कि लता जैसा, शाबाश बालक जैसा सोचेंगे सर। सोचो आपने पढ़ा पहला लाइन बालका, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन बालका, मतलब पहला एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, बालका बालको, बालका बोलते हैं वहां पे, क्या बोलते हैं बालका। छात्र छात्रो छात्रा, इस छात्रा का मतलब लड़की नहीं समझ लेंगे कि छात्रा मतलब लड़की है, छात्र है लेकिन इसका मतलब बहुत छात्र, 30 छात्र, 63 छात्रा। संति क्यों दे रहा है के लिए, बहुत सारे लोग के लिए है के लिए संति। अच्छा कहीं कहीं अस्थि पढ़ते ना लोग, जब एक वचन है तो अस्थि, यहाँ बहुत छात्र न था इसलिए संति, 2 रहता तो अस्थि अस्त पढ़ते, संति पढ़ते। तो बहुत लोग के लिए क्या पढ़ना मेरे को, संति। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं मैं। यस सर। संस्कृत में ज्यादा दिमाग नहीं लगा, बताओ कोथी आ गया यहाँ पे, तो क्या आता संस्कृत, किम, तुमने का संस्कृत, त्वम, गीता तो गीता, पढ़ी, आपने कहीं पढ़ा तो वो वाला लाइन सर, लट लकार में तीतांती चलता, और एक और पढ़ते उसमें वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इस तरह का था ना कई तरह का, उसमें एक और तो मान, और एक जगह पढ़े थे अ लगा देते, पढ़े हैं अ, तो इसके अनुसार अ लगा दिया सर। कैसे सर, तो देखो रूल है, तो काम अन अ आता है ना, कम, तो कुछ रूल्स हैं जिसमें हमने एक नाम रूल एक रूल दिया लट लकार वगैरह याद करने का। लकार जिसको बोलते 5 लकार मुख्य रूप से हैं, होते बहुत सारे 10 होते, परंतु आपको 5 अच्छे से रिमेंबर रखना है। और नंबर 2 शब्द रूप, जिसमें बालक जिसमें अ आ रहा है, फिर बालिका चाहे लता आ रहा है, समझ पा रहे हो ना बुआ, मुन्नी में क्या आ रहा है बताओ, ई आ रहा है, और साधु में क्या आ रहा है ऊ, उसके आधार पे इसको लोग बनाते हैं बाबू। तो अफट उसी को देखो यहाँ पे अ लिखा है, क्या लिखा है अ, तो पठ में पठ ही रह गया, अ सद ऐसा होता होगा, अ लगा देंगे क्योंकि भूतकाल को दिखा रहा है, पढ़ी काम हो चुका है ना, इसमें था जाती है वर्तमान काल, तृतीयांती वाला फॉर्मूला लगाए थे लोग वहां पे। चौथा, अब तो जल्दी समझ में आ जाएगा, देखो बालक का, बालक घर जाकर दूध पिएंगे, यहाँ बाल का अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम बालक कहेंगे, क्या कहेंगे लोग बालक। इसमें आकार की जरूरत नहीं है बाबू, खाली विसर्ग दे देंगे, क्या देंगे लोग विसर्ग। तो बालका पढ़ेंगे लोग, बालका घर है तो घर है, तो घर को लोग क्या बोलते हैं गिरी, गिरी। चूंकि हमने बताया था कर्म कारक में कौन सी विभक्ति, दूसरा विभक्ति अपने बड़ा कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक में दूसरा, तो गिरहम बालकम जैसा, दूसरा ने बालकम, तो गिरहम। जाकर का संस्कृत याद कर लेना, जाकर का होता है ये गतवा, क्या होता है गतवा, आगतवा, पी कर तो पीना का पी होता है पितवा, बराजी सर स्वर में तुवा तुवा, एक पढ़ते होता है कतुआ पढ़ते, कहीं पे पढ़ेंगे लोग कतुआ पढ़ते, आगतवा पितवा खादितवा, जाना है तो गतवा हो गया, पढ़ना है तो पठितवा हो गया, खेलना है तो खटितवा, क्रीडतवा हो गया। इसी तरह का बहुत सारे आते हैं। दूध का दुग्धम आप पहले से जानते हो, अब पीना का होता है रूल पी से, लेकिन गागे की वाला में आपने पढ़ा होगा सयाती जुड़ जाता है, क्या जुड़ता है सयाती, रखना इसको लेकिन पासयंती नहीं लिखेंगे, बालक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे तीता अंति के खानदान, तीता अंति के खानदान के अनुसार हम लोग क्या जोड़ेंगे बाबू पास्यति, क्या जोड़ देंगे पास्यति, सिंगुलर बालक की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो पास्यति लिखेंगे लोग। बात में चलो हम, यस सर। सभी छात्र सर्वे भवन, तो ऐसा करके कुछ मंत्र उंत्र भी आता है, सर्वे का मतलब होता है सब, सभी का होता है सर्व, लेकिन यहाँ पे बहुत सभी की बात कर रहा, सभी छात्र मतलब बहुत सारे छात्र, तो सर्वे छात्रा याद रख लो, छात्रा क्यों दिया बहुत के लिए, खेल के मैदान में, खेल के मैदान में, यहाँ में आया ना, फिर बाल के जैसा
क्रीड़ा क्षेत्र का मतलब होता है खेल का मैदान। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड का मतलब आपने पढ़ा था खेलने वाला। Yes, sir. क्षेत्र मतलब मैदान होता है। Yes, तो क्रीड़ा sir. क्षेत्र होता है खेल का मैदान। मैदान। इसमें के लिए उसको बना देगा क्षेत्र। क्या बना दिया गया? क्षेत्र। खेले, खेले का अंतु। एक और रूल पढ़े, तू ताम अंतु। यस सर। तम अंतु, इसलिए यहाँ पे अंतु जोड़ा गया क्योंकि बहुते छात्र है। तो तू ताम अंतु, तू एक वचन, ताम द्विवचन, और एक और कौन है? अंतु बहुवचन। तो यहाँ बहुवचन था। इसी तरह और बहुत सारा आप दिमाग लगाना बाबू। तो यहाँ फिर राम से आया, क्या आ गया? राम से। तुलना करवाने, दो लोगों में जब तुलना करेंगे तो पांचवी विभक्ति कौन थी? पांच। अच्छा आपने सोचा सर से है तो तीसरा सोचेंगे, तो गलत है। सुनते हैं, कहीं कहीं पे देखो करण से, फिर आगे संप्रदान को के लिए अपादान से। सुने अपादान से? यस सर। अपादान से वाले में भी से आ गया तो कंफ्यूज होंगे बच्चा, सर से तो दो दो जोड़ आ गया। अब तीसरा लगाओ कि जब दो व्यक्तियों में तुलना कराएंगे ना तो पांचवा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? पांचवा। तो राम है तो रामात, बालक था तो बालकात याद किए थे। तो रामात, मोहन का मोहन, रामात, सुंदर का सुंदर तरह। अच्छा दो लोग में तुलना करें तो सुंदर तरह, तरह कहीं पढ़ना है। सुंदर मतलब एक, सुंदर तरह तो दो, सुंदरतम। सुने सुंदरतम? यस सर। गुड, बेटर, बेस्ट। उसी तरह सुंदर, सुंदर हो सकते विसर्ग लगा, सुंदर, सुंदर तरह और सुंदरतम। तो बहुते लोग होता है, यहाँ पे दो लोग थे, सुंदर तरह। बहुते लोग होते तो क्या पढ़ते हम लोग? सुंदरतम। सुंदरतम। उसने का संस्कृत ना, उसने का मतलब हुआ होता था। स्व पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकम क्यों कहा सर? किताब पढ़े ना, किताब कर्म कारक ना हो गया। ऑब्जेक्ट अंग्रेजी में एगो सब्जेक्ट होता है, एगो वर्ब होता है। बच्चल किस ऑब्जेक्ट है? तो पुस्तक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मतलब हिंदी में कर्म कारक। तो कर्म कारक में बालक जैसा बालकम, तो पुस्तक जैसा पुस्तकम, क्योंकि पुस्तक में अ है, बालक में भी अ था। अब पढ़ी, फिर भूतकाल आ गया। चौथा मल, शुरू में अ लगाते हैं, लगाते लोग। यस सर। कंफ्यूजन है, एक दिन प्रैक्टिस होगा उसी के नाम पे। थोड़ी देर पहले मैंने छोड़ दिया थी 5 रूल, वैसे भी मैं देता हूँ 5 रूल आपको बताने के लिए देता हूँ ना। यस तो वह सर। खाता बनाओ नगो, वह खाता था फिर नगो। था का सेंस मतलब भूतकाल, उसी में हम लोग पढ़ते थे। तौता मंत, अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसा। हाँ, मेरी कक्षा में, फिर देखो मम मतलब मेरी कक्षा में, तो इत बनाए थे ऊपर में। यस सर। हमें, हमें का लोग व्यायाम, हमें मतलब बहुत लोग व्यायाम। मार्ग में फिर मार्गे दूं, बाहर के तो मार्गे, नहीं का संस्कृत ना। अच्छा ये का रूल किसको याद है? एतम, बोलो बोलो, एतम एजू, एतम एत। 5 लोग कंफर्म करो। देखो संस्कृत बनाने में इसका बड़ा, संस्कृत में आपको हेल्प चाहिए ना। हिंदी में वैसे भी तो मैं हिंदी बताता हूँ संस्कृत में, कि हिंदी समझ लो और उसका याद करने जाओगे ना तो इसी तरह से इस्तेमाल करोगे ना। जैसे इंग्लिश में ज्यादातर हमें क्या जानना है? वर्ड। क्या जानना है? वर्ड। टेंस का कुछ ट्रांसलेशन वगैरह तो आपको बनावटी करने आ जाता। उसी तरह से संस्कृत में अच्छा नंबर लाने हेतु क्या करना होगा? टी जो 5 रूल है वो, शब्द के कुछ प्रकार जो होते बालका वाला, वो कुछ याद करोगे ना तो बहुत सारा हेल्प मिलेगा, आसानी से समझ में आ जाएंगी बातें। देखो वही धागे में लिखा है, एतम एयु में जोड़ो, एतम एयु, एतम एत, एयम एव एम। वैसे भी सह तौते पढ़े ना वो वाला। हम लोग क्या नंबर में आता है बाबू? 9 नंबर में। देखो इधर इसका नाम है वह, वे दोनों, वे सब, एक लाइन खत्म। फिर तुम दोनों, तुम सब। फिर मैं, हम दोनों, हम सब। एक लाइन से गिनो तो ये 9 नंबर में है। रूल तो 9 नंबर का होना चाहिए। 9 करना चाहिए। लास्ट में एम आता, इसलिए यहाँ पे धावे एम दिया है। कोई दिक्कत? लास्ट कर लेते हैं, बस छोड़ देंगे। तुम का क्या होता? तमाम। वहां का याद कर लो। किसका का कैसे होता? चित्र का चित्रम, क्योंकि ऊपर कर्म का रखा। अब देखोगे फिर भविष्य काल आ गया। सयति, सयता, सयति, सयंती। तो लेकिन यहाँ पे तो तुम है तो सयति, सयता, वाह, वे दोनों, वे सब, तुम वाले में जोड़ना है मेरे को। सयति, सयता, सयंती, सयासी, जोड़ते सयासी। देखना का संस्कृत होता है दृश्य, इसको बना प्रैक्टिस दृश्य कर लेंगे लोग। ओके, नहीं किसी दूसरे दिन बाकी आपको आप ज्यादा माइंड करेगा काम, कि बहुत सारी बातें समझ में आई हैं तो समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।